Welcome and another Saturday, another report coming to you. This has been a consistency और इस वीक थोड़ा सा थीम अलग है. हम लोग इस हफ्ते ऐसी टीम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि पिछला सीजन बहुत अच्छा था, ये सीजन बहुत ब्लंडरस हो गया है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अ बार्सिलोना. दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टीम जिसका पिछला सीजन अगर 20 था तो ये सीजन इज 100. दे आर फिनोमिनल. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस टीम के बारे में आप नेक्स्ट रिपोर्ट चाहते हो. कमेंट में जरूर बता देना और लाइक जरूर कर देना इफ यू लाइक द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विथ द वीडियो एंड द टॉपिक इन हैंड. आर्सेनल इज अ टीम जिसने पिछले साल लोगों को बहुत प्रोमिसेस किए थे एंड गिल्टी एज चार्ज. मैं भी उन बंदों में से था जिन्हें ये लगा था कि ये सीजन शायद जो पिछले साल उनके साथ फ्लूक हुआ था उसके ऊपर वो बिल्डअप नहीं कर पाएंगे. इस सीजन दे विल बी फाउंड आउट. इस सीजन दे विल बी अनदर. This year what we found out with a Manchester United and a Barcelona, I think मुझे लगा था वो आर्सेनल होगी, but Arsenal simply proved everybody wrong. जो भी उनके क्वेश्चनर थे, जो भी उनके बंदे थे who were doubting them, जितने भी डाउटर्स थे सबको उन्होंने प्रूव किया है रॉन्ग एंड दे हैव बीन वन ऑफ द फिनोमिनल टीम. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री सीजन इटसेल्फ. आपके पास एक टीम थी जिसमें बहुत सारी चीजें अच्छी थी. प्लेयर्स लाइक साका, मार्टिनेली, इवन एनकीतिया, देयर वर सो मेनी गुड प्लेयर्स दैट यू हैड इन योर टीम. और उसके बाद आपने जो चीजें जहां पे एड्रेस करने की जरूरत थी, थॉमस पार्टी इतने ज्यादा कंसिस्टेंटली हर मैच नहीं खेलते थे. आपकी सेंटर बैक पेयरिंग में थोड़ा सा इफ एंड बट डाउट थे. आपके पास फुल बैक इतने सही नहीं थे. आपने हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट धीरे धीरे करके एड्रेस किया है. वेदर इट कम्स इन from last year's January transfer window where they signed Trossard after losing out on Mudryk, to this year when they nailed down one of the most important player, one of the biggest talked about Premier League signing this year, that is Declan Rice. Declan Rice एक ऐसा player है जिसके पीछे सारे क्लब पड़े थे, जिसके पीछे nearly half of the Premier League top 6 teams were out there. क्योंकि भाई आप अगर टॉटनहम की भी बात करो तो उनके पास 100 मिलियन आ चुके थे पोस्ट हैरी केन. they would have liked to get Declan Rice, but एक टीम ने बिल्कुल नेल डाउन कर लिया था एक प्लेयर को और बहुत अर्ली अपनी टीम में ले आई थी. दैट वाज डेक्लन राइस टू आर्सेनल, फ्रॉम वेस्ट हैम टू आर्सेनल. इट वाज अ ग्रेट मूव फॉर डेक्लन राइस एंड अ ग्रेट मूव फॉर आर्सेनल, जो हमें धीरे धीरे आगे जाके पता भी चलेगा जैसे उनका सीजन गया है. बहुत सारे जो भी प्लेयर, इवन आप अगर एक पैरामीटर पे रखोगे कि एक तरफ अगर डेक्लन राइस है प्रूवन प्लेयर, प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेला है, कैप्टन करके आया है अपनी टीम को, एक यूरोपियन ट्रॉफी जीती है, नियरली एवरीथिंग वाज पिच परफेक्ट. अ गाय हु वाज सिटिंग ऑन हिज पीक एंड देन broke his ceilings basically. एक अगर वो वेस्ट हैम में एक वेल नोन इंग्लिश प्लेयर था तो आज के डेट में ही इज वन ऑफ द प्लेयर जिसको वर्ल्ड रिनाउंड सीडीएम में जाना जाता है. तो ये उसने अपनी सीलिंग ब्रेक करी है. एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक प्रिज्म बनाऊं और एक अगर रैंकिंग स्केल बनाऊं और उसमें अगर 5 पे डेक्लन राइस बैठते हैं तो शायद 1 पे वन ऑफ द साइनिंग्स जिस पे लोग लाफ कर रहे थे कितना पैसा क्यों दिया, 60 मिलियन एक ऐसे प्लेयर के लिए जो इतना अच्छा परफॉर्मेंसेस भी नहीं दे रहा है, हु हैज बीन अ फ्लॉप इन चेल्सी. आई एम टॉकिंग अबाउट काई हैवर्ट्स. इफ यू लुक एट काई हैवर्ट्स, इफ यू लुक एट अ प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंसेज आफ्टर अ बिग मूव हैजंट बीन दैट ग्रेट. एक वो चेल्सी के लिए फाइनल में जो उसने चैंपियंस लीग में गोल मारा था वहीं उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट आती है चेल्सी में. बट उसके अलावा कोई इतनी मतलब ऑन डे टू डे बेसिस अगर कोई बात करेगा तो पीपल आर लेबलिंग हिम मोर ऑफ अ मोराटा देन एनीथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस. इस साल तो मोराटा भी बहुत अच्छे खेले हैं, बट यू नो द जिस्ट. मोराटा जिन भी क्लब में गए उनका जो परसोना रहा है उस हिसाब से आप बहुत पीपल वर लेबलिंग हिम एज द मोराटा एस्क प्लेयर जो कभी किसी दिन बहुत अच्छा हो सकता है और किसी दिन बिल्कुल ही बर्बाद हो सकता है. काई हैवर्ट्स अ प्लेयर हु हैड टू जेल विद द टीम. प्री सीजन वगैरह में अगर आप काई हैवर्ट्स की परफॉर्मेंसेस देखोगे, अगर आप सीजन स्टार्टर में काई हैवर्ट्स की परफॉर्मेंसेस देखोगे तो यू विल नॉट बी ब्लेम्ड इफ यू से कि भाई अनदर फ्लॉप क्लब फॉर काई हैवर्ट्स, ही इज डेस्टिन्ड टू गो बैक टू जर्मनी. एंड द वे जर्मनी टीम वाज प्लेइंग ऐसा लग रहा था कि भैया काई हैवर्ट्स का करियर बहुत जल्दी डिप हो सकता है. बट everybody was proven wrong. Later stage of the season, अभी अगर आप post 2023 अगर आप काई हैवर्ट्स के बारे में बात करोगे तो everybody will be just plauditing one guy and one guy only, that is Mikel Arteta. Mikel Arteta, a guy who has simply transformed Arsenal. एक टीम जिसने सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉइंट गेट किए अंडर दिस मैनेजर. बहुत धीरे धीरे सीजन की अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ, everybody was like this year, the way Liverpool have signed player, the way Chelsea have signed player, the way Manchester City consistently after winning the Champions League, these were the club जिनके बारे में बहुत अच्छे से बात हो रही थी. Arsenal were the team जो बेसिकली कंटेंडर्स में थी, बिल्कुल थी, लेकिन उनका सीजन ऐसा स्टार्ट हुआ था कि एवरीबडी बहुत ही
यू कैन से इट वाज अ वेरी अप एंड डाउन सीजन स्टार्ट का. मैच जीते, मैच हारे, मैच ड्रॉ हुए, बहुत सारे रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए, जो कि मैनचेस्टर सिटी के साथ भी सेम थीम में स्कीम गया है, जहाँ पे कुछ इंजरीज, कुछ एडजस्टमेंट की वजह से वो दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट टू दिस पर्टिकुलर सीजन द वे दे डिड इन द लास्ट ईयर. क्योंकि आप अगर देखोगे इंजरीज की बात करो, जूलियन टिम्बर जो इस साल उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले थे, वो प्री सीजन में ही इंजर्ड हो गए थे, और इसके वजह से एक बहुत बड़ा ब्लिप आया था आर्सेनल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई हाउ टू रिप्लेस जूलियन टिम्बर. एंड धीरे धीरे हमने सीजन में जाके एक ऐसा प्लेयर एक्सप्लोर किया जिसने काया पलट दी, और इस साल वो साइन भी नहीं हुआ था, बट ही केम इन एज अ न्यू साइनिंग. हम धीरे धीरे सबके बारे में बात करेंगे. तो सीजन स्टार्टिंग वाज नॉट दैट ग्रेट. एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग कि चलो मे बी लास्ट ईयर वाज अ ब्लिप, मे बी लास्ट ईयर वाज समथिंग दैट हैपेंड आउट ऑफ लक एंड नॉट बिकॉज दिस क्लब इज मेंट टू बी समथिंग ग्रेट. एंड एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ द पिक्चर जब आर्सेनल ने वापस कंसिस्टेंटली 4 मैचेस इन द ट्रॉट जीतना शुरू कर दिया. एंड एवरीबडी वाज लाइक okay, this team with players like Declan Rice, who turned out to be a clutch player, players like Martinelli, players like even players like David Raya. I'll talk about each signing with the aspect जैसे वो है, क्योंकि भाई आपको आर्टेटा की रूथलेसनेस दिखती है फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम ओबामेयांग टू लेनो टू रैम्सडेल. आप सारे प्लेयर पे देख सकते हो कि जहाँ पे वो इवन मार्टिनेली ड्यूरिंग द सीजन भी आपको ये चीज़ एक थीम दिखेगी कि आर्टेटा का एक ही अप्रोच है, टीम फर्स्ट इज द अप्रोच दैट आर्टेटा मूव्स विथ. उसको सिंपली यही चीज चाहिए कि भाई इफ दिस प्लेयर कैन टेक माई टीम टू अनदर लेवल, आई वॉन्ट दिस प्लेयर इन द टीम. इफ दिस प्लेयर डजंट सिट वेल विद द कॉम्बिनेशन इन द टीम, he might be one of the best player, he might be one of the best performers in my team, I can still drop him because the other player that is sitting on the bench वो इससे अच्छी टीम में जेल दिखा पाता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है अबाउट आर्टेटा कि ही इज वेरी रूथलेस फॉर द टीम एंड द सिस्टम. ही इज वेरी रूथलेस विद दैट. और आपको मैं तो इवन सिस्टम भी नहीं कहूँगा, इट्स ऑल अबाउट हाउ अ प्लेयर सूट्स अ टीम, हाउ द कॉम्बिनेशन सूट्स द टीम. आपको धीरे धीरे हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे आपको इनिशियली ऐसा लग रहा था कि भाई हाउ कैन यू सिट डाउन रैम्सडेल हु वाज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द प्रीमियर लीग. जो बंदे के बारे में आर्सेनल फैन ये कहते थे ही इज द बेस्ट गोलकीपर इन द प्रीमियर लीग, उसको एक ब्रेंटफोर्ड का गोलकीपर आके रिप्लेस कर चुका है, और रिप्लेस ही नहीं किया. His interaction with players like Martinelli, with players like Saka was phenomenal. Set pieces में अगर इस सीजन में आर्सेनल के बारे में अगर बात कर सकता हूँ तो एक चीज़, सेट पीसेज में दे हैव बॉल्ड, सिंपली बॉल्ड. दे गॉट मैनचेस्टर सिटी सेट पीस पे मैनेजर, और फिर उसके बाद उन्होंने जो दिन दुगनी रात चौगुनी जो चीज़ें करी हैं, दैट वाज फिनोमिनल भाई. आप अगर डिफेंसिवली सेट पीसेस में देखोगे तो राया के प्रोएक्टिवनेस की वजह से, राया की कमांडिंगनेस ऑफ द बॉक्स की वजह से आप देखोगे कि राया विल कनेक्ट द बॉल, मेक अ रोल, थ्रो इट टू मार्टिनेली, एंड इन 1v1 सिचुएशन, जहाँ पे लिवरपूल का गेम इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस, हाउ राया एंड मार्टिनेली एज अ कॉम्बिनेशन हैव बीन फिनोमिनल. बट इसी प्रोग्रेशन में अगर आप देखोगे तो एक ऐसा समय आया जब आर्सेनल के पास राइट बैक तो नील डाउन था, बेन वाइट था, सेंटर बैक पेयरिंग बहुत नील डाउन थी, लेफ्ट बैक एक ऐसी पोजीशन थी जहाँ पे थोड़ा इफी चल रहा था बिकॉज जूलियन टिम्बर वाजंट फिट. दे वर ट्राइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दे वर ट्राइंग जिनचेंको इज नॉट अ प्लेयर जो हमेशा फिट रहेगा. दे फाउंड अ प्लेयर नेम्ड क्वेयर, आई एम सॉरी अगर मैं उसका नाम बुचर कर रहा हूँ, तो भाई क्वेयर के आने के बाद उनकी टीम बहुत ही ज़्यादा बेटर, एक बहुत ही अच्छे डिफेंसिव फॉर्मेशन के साथ एक बहुत ही ज़्यादा रिजिलियंट फॉर्म में खेलती है. आप ऐसी टीम देख सकते हो जहाँ ब्राइटन वर्सेस आर्सेनल एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जहाँ पे दे माइट हैव नॉट कमांडेड द फर्स्ट हाफ, बट आप अगर चांसेस देखोगे, आप अगर जाके देखोगे ब्राइटन वर्सेस आर्सेनल में किसके चांसेस कैसे थे, तो आप ये चीज़ गारंटीडली देखोगे कि भैया आर्सेनल एक ऐसी टीम है जिसने इतना ज़्यादा गेम नहीं कमांड किया होगा. ऐसा लगेगा आपको कि ब्राइटन ने सिंपली फर्स्ट हाफ रूल किया है, बट सिंगल चांस ऑन द बोर्ड एंड आर्सेनल विद 4 to 5 क्लियर चांसेस. That is Arsenal under Arteta. भाई there is a system, there is everything, but the main priority is dominance in any shape or form. It's all about beating your opponent द वे इट इज़ रिक्वायर्ड. आप शायद डेविड मोइस की टीम के अगेंस्ट पोजीशन ज़्यादा होल्ड करके उनकी टीम को टायर डाउन करने की कोशिश करोगे और उनके एडवांटेज को उनका डिसएडवांटेज बताओगे. ब्राइटन के अगेंस्ट भी आप सेम चीज़ करते हो. शायद आप उनको थोड़ा बॉल देना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ पे उनकी टीम का सिस्टम थोड़ा ओपन अप हो और वहाँ पे आप काउंटर अटैक बहुत अच्छे से कर पाओ. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है. आप किवियोर के आने के बाद अगर आप देखोगे तो आपने एक चेंज और देखा होगा. मार्टिनेली अ वेरी फिनोमिनल प्लेयर, अ प्लेयर जो इंजरी प्रोन बहुत है, जिसके साथ केवियोर का कॉम्बिनेशन, बिकॉज केवियोर इज अ वेरी मच अ कंप्लीट प्लेयर, बहुत सारी चीज़ें कर पाता है, तो उसकी वजह से गेम बहुत रिस्ट्रिक्ट हो रहा था. ट्रोसार्ड जो बहुत मार्टिनेली अ गाय हु इज़ वेरी मच डायरेक्ट, हु इज़ वेरी मच प्योर विंगर,
ऑन द अदर हैंड ट्रोसार्ड इज अ प्लेयर हु इज अ वेरी मच गोल स्कोरिंग विंगर, जो बहुत अच्छे गोल मार सकता है, बॉक्स में आ सकता है और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है अपने फुल बैक को बम्बार्ड आगे करने का, सेट बॉक्स में आने का, सेट पीसेस में एक बहुत अच्छा थ्रेट क्रिएट करने का। तो केवियोर और मार्टिनेली एक एज अ कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं चल रहे थे जितना केवियोर एंड ट्रोसार्ड चले, जिसकी वजह से आपने एक बहुत अच्छा शिफ्ट देखा है कि टीम को जेल कराने के लिए आपने देखा होगा कि ट्रोसार्ड को बहुत सारे स्टार्ट मिले, एंड दैट इज द की थिंग विथ आर्टेटा। भाई आप अगर यूरोपियन कंपटीशन में बात करो, अगर आप प्रीमियर लीग में बात करो, यूरोपियन कंपटीशन में आफ्टर सो मतलब इस ईयर देयर हैव बीन सो मेनी रिकॉर्ड्स दैट हैव बीन ब्रोकन, played in चैंपियंस लीग फॉर नियरली अ डेकेड आर्सेनल आई थी, और इस बार ऐसा लगा था कि हाँ भाई ग्रुप स्टेज पास कर लो वही बहुत है। they defeated Porto, they progressed and simply were one of the best teams। अगर बायर्न म्यूनिख एक सीजन टीम नहीं मिलती आर्सेनल को तो शायद आर्सेनल थ्रू भी जा सकती थी। एक बहुत बेहतरीन, एक टूशल जैसा बेहतरीन कप मैनेजर मिल गया, एंड दैट इज व्हाई दे वर नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग बिल्डअप है, लेकिन एक चीज़, एक कैविएट ज़रूर है आर्सेनल के साथ। एक चीज़ जो मैं ज़रूर कंक्लूड करना चाहूँगा कि भाई अगर आप यूरोपियन कंपटीशन में उनकी परफॉर्मेंस देखो, अगर आप प्रीमियर लीग में उनकी परफॉर्मेंस देखो, देयर इज़ नथिंग टू शो अप फॉर। जो जब वो इतना अच्छा नहीं भी खेल रहे थे, उन्होंने FA कप जीता था अंडर आर्टेटा, बट इस ईयर they went trophyless after being one of the best teams in the world, after being one of the best teams in the world। अपने क्लब के करियर में रिकॉर्ड पॉइंट्स गेन करने के बाद भी आप कुछ नहीं जीते, एंड आपको ज़्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं। यू नीड टू सी द नेक्स्ट क्लब इन नॉर्थ लंडन, दैट इज टॉटनहैम अंडर मोरिसियो पोचेटिनो। द बुक्स वर प्रिटी मच रिटन इन द वेरी सेम आर्क, जहाँ पे एक बंदे ने बहुत अच्छी टीम बनाई थी, बहुत कुछ अच्छा किया था, यंग प्लेयर्स थे, काफ़ी कुछ सही था, एंड इट टेक्स जस्ट वन सीजन ऑफ डिरेलमेंट कि उसके अगले सीजन लोगों का पेशेंस बहुत जल्दी जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू शो इन मटीरियलिस्टिकली, आई वुड से मटीरियलिस्टिकली आपके पास कुछ नहीं है टू शो अप टू, एंड उसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि जो प्रोग्रेशन अभी यूं दिख रहा है एंड एवरीबडी इज बैकिंग यू लाइक दिस, आप शायद if it takes a dip, everybody is like hold up in this whole arc I don't see any silver lining, I don't see any silver medal, not any silver medal, I don't see any silverware, राइट। और उसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है आर्सेनल को। ये एक बहुत प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। इफ़ नॉट प्रीमियर लीग, वाइल कंपीटिंग इन प्रीमियर लीग, इफ यू मिस आउट ऑन कैराबाओ एंड FA कप, यू माइट बी वॉकिंग ऑन फायर। सिंपल सी बात है, आप अंगारों पे चल रहे हो दोस्त। अगर एक सीजन खराब जाता है, मैं तो मतलब भाई गिल्टी एज चार्ज्ड, आई थॉट आर्टेटा वॉज जस्ट अ ब्लफ, बट ही टर्न्ड आउट टू बी एन एक्सेप्शनल मैनेजर, फिनोमिनल गाय, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, सीम्स लाइक अनदर बिल्डअप ईयर। भाई पिछले साल जो उन्होंने बनाया था उसके ऊपर और बेहतरीन एक टीम बना दी है, जहाँ पे अगर आप एवरेज एज देखोगे टीम की, आप एवरेज GA क्रिएशन देखोगे, आप गोल्स अगेंस्ट देखोगे, वन ऑफ द टीम्स जिसने, इन्होंने शायद एक और रिकॉर्ड बनाया था कि 5 लगातार क्लीन शीट इन प्रीमियर लीग आर्सेनल ने कभी नहीं किया था, इन्होंने करके दिखाया। तो भाई डिफेंसिवली, अटैकिंगली, मिडफील्ड में हर एक जगह पे दे आर फिनोमिनल, ऑन एंड ऑफ द पिच एवरीथिंग इज गोइंग राइट। वन थिंग दैट दे नीड इज सिल्वरवेयर। और अब हम अगर बात करें कि किन प्लेयर को बेचना चाहिए, क्या उनके लिए प्रोग्रेशन होना चाहिए, तो एक सिंपल सी बात है, बाहर को ये कहेगा कि दे शुड साइन अ स्ट्राइकर, दे शुड लुक फॉर अ स्ट्राइकर इन द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो, एंड द प्लेयर दे शुड बी लुकिंग टू सेल आर सम प्लेयर्स जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन रहे हैं। इफ देयर इज अ मार्केट फॉर थॉमस पार्टी, यू कैन मूव ऑन फ्रॉम थॉमस पार्टी एंड गेट अनदर सिमिलर सेट ऑफ प्लेयर। आपको मिल जाएंगे थोड़े सिमिलर सेट ऑफ प्लेयर जो कि हैं, आप देर आर प्लेयर लाइक ख्रेपिन थुर्रम जो आपको उन्हीं सिमिलर आर्क में मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता 15 मिलियन वगैरह में मिल सकता है। तो थॉमस पार्टी इज़ वन प्लेयर, जिनचेंको इज़ वन प्लेयर दैट आई वुड लाइक टू मूव ऑन, क्योंकि आपके पास अब केवियोर एंड हुरियन टिम्बर है। साइनिंग में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइकर, गेट अ स्ट्राइकर एंड यू आर डन। दोस्तों डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच टीम डू यू वांट मी टू मेक अ रिपोर्ट ऑन नेक्स्ट टाइम। आपको कैसी लगी वीडियो वो ज़रूर बता देना, और लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन सी यू एंड बाय बाय।